अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिफ रज़ीक महल फ्रॉम महल लैंड होल्डिंग बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है रियल एस्टेट स्कैम एंड फ्रॉड्स। इसमें मैं आपके साथ कुछ कॉमन जो स्कैम्स और फ्रॉड हो रहे हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। रियल एस्टेट स्कैम बहुत ज़्यादा तबाहकुन, फाइनेंशियल लॉस और लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर छोड़ता है। अब मैं आपसे कुछ रियल एस्टेट जो स्कैम हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह हो रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको इससे बचने के लिए टिप्स भी दूंगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो बोगस रियल एस्टेट लिस्टिंग एंड फेक एजेंट्स। लोग क्या करते हैं, डेवलपर क्या करते हैं, बहुत क्रिएटिव लिस्टिंग और बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग करने के बाद वो अपनी चीज़ें बेचते हैं और वो अपने एजेंट्स को देते हैं कि ये मार्केट में सेल करें। तो आपने कभी भी इस चीज़ पे नहीं जाना। आपने पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने जाके कोई भी सेल और परचेज करनी है तो उसके बारे में आपने बाद में स्टेप लेना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ वो है टाइटल फ्रॉड। टाइटल फ्रॉड कहते हैं जिसे कि जाली दस्तावेजात तैयार करना। कुछ लोग रियल एस्टेट में क्या करते हैं कि आपके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपकी ऑनरशिप के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आपको मसला मसाइल आता है, फिर देन आपको ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ से भी बचना है कि जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन उनके कंसर्न डिपार्टमेंट से आपने करनी है। तीसरी चीज़ एडवांस फी फ्रॉड। एडवांस फी फ्रॉड बेसिकली होता ही है कि लोग क्या करते हैं, टोकन मनी लेते हैं, टोकन मनी के बाद हैवी टोकन या बयाना अमाउंट लेते हैं। तो आपने जब भी बयाना करना है मार्केट में, किसी भी प्लॉट की परचेजिंग या घर की परचेजिंग के टाइम आपने बयाना करना है तो आपने पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तो मैंने आपसे चंद स्कैम्स जो मार्केट में हो रहे हैं डिस्कस किए हैं। अब मैं अगर आपको इन स्कैम से बचने के लिए कुछ टिप्स देता हूँ जो कि आपने लाजमी फॉलो करनी है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इन फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए कि आप किस चीज़ की बाइंग कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे दूसरी जो टिप है वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसके कंसर्न डिपार्टमेंट से करनी है। ये नहीं है कि आपने किसी रियल एस्टेट को वाले को कह दिया ये डॉक्यूमेंट्स देखें और सही है या नहीं है। यू हैव टू विजिट कंसर्न डिपार्टमेंट। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशावरत आपने लाजमी करनी है। इसी तरह अगर चौथी चीज़ की बात करें तो यू हैव टू विजिट द प्रॉपर्टी फिजिकली। क्या मतलब कि आपने उसको जाके फिजिकली विजिट करना है। पांचवी अगर बात करें तो वो ये है कि अनरियलिस्टिक ऑफर्स पे आपने यकीन नहीं रखना कि आप ये प्लॉट ले लें अदरवाइज इसका रेट बढ़ जाएगा, फौरन ले लें या टोकन दे दें। ये चीज़ पे आपने यकीन नहीं रखना। आपने अपना एतमाद के साथ अपनी चीज़ की बाइंग करनी है। छठी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, आपने डेवलपर की रेपुटेशन लाजमी चेक करनी है कि आप जिस जगह पे कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक कमर्शियल परचेज कर रहे हैं, कमर्शियल के अंदर शॉप परचेज कर रहे हैं, आपने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वो लेनी है जो कि वो 3 से 4 या 5 सालों के प्लान के ऊपर है। अब आपने चेक करना है कि इस डेवलपर ने पहले क्या किया हुआ है और इसकी पहले की पुरानी रेपुटेशन कैसी है। इसने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं और टाइमली डिलीवर किया है या नहीं। और इसी तरह अगर आप किसी सोसाइटी की या किसी कम्युनिटी के अंदर आप प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं तो आपने चेक करना है कि जो उसका डेवलपर है क्या उसने अपनी पुरानी कम्युनिटी जो उसने प्लान की थी और सेल की थी मार्केट में, क्या उसने वो टाइमली डिलीवर की है और अपनी कमिटमेंट्स को मीट किया है या नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपने फौरन अपने करीबी पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लाजमी करना है और जो के कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट लाजमी करना है। एक तो आप अपने बचाव के लिए और दूसरा कोई और भी अगर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होने वाला है, नुकसान करने वाला है तो उसको बचाने के लिए भी। तो व्यूअर्स, आज हमने आपसे बात की है कि जो मार्केट में रियल एस्टेट स्कैम हो रहे हैं और उससे बचने के हवाले से भी मैंने टिप्स दी हैं। अगर आपको चीज़ों का नॉलेज प्रॉपर होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप इस स्कैम और फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकेंगे। आप तब ही इसका शिकार होंगे जब आपको चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज किसी चीज़ का नहीं होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आपको इस नुकसान का शिकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं आप उनसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेनी है या आपने डाउन पेमेंट पे लेनी है, तो आप प्रोफेशनल लोगों से डिस्कस करने के बाद ये स्टेप लिया करें। आज की हमारी वीडियो रियल एस्टेट स्कैम और फ्रॉड पर है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी होगा। अगर आपको कोई भी मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता करके
हमें बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम पे उस टॉपिक के ऊपर जो कि आप रिकमेंड करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको पहुंच सके, आपका भी फायदा हो, आप शेयर करेंगे और लोगों का भी फायदा हो। बहुत शुक्रिया।